तो हेलो दोस्तों, इजरायली सेना जहां हवाई बमबारी के बाद गाजा में घुसने को तैयार थी, तभी एक धमकी ने इजरायली सेना को अंदर से सहमा कर रख दिया है। युद्ध के 6वें दिन बाद भी इजरायली सेना गाजा में घुसने से डर रही है। ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह ने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी है। Seizing territory in northern Israel is one of the unit's strategic objectives from an earlier iteration of the Radwan force. जिसे देखकर अमेरिका भी सहम गया है। हिजबुल्लाह से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी खौफ खाती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है कि अगर गाजा में घुसे तो नहीं बचेगा। हिजबुल्लाह के पास मौजूदा समय में 1 लाख की फौज है जो हमेशा मरने मारने को तैयार रहती है। हिजबुल्लाह को ईरान का खुला समर्थन है। अब जानते हैं कि हिजबुल्लाह कौन है। हिजबुल्लाह लेबनान की एक राजनीतिक पार्टी है और इसके प्रमुख हैं हसन नसरल्लाह। ये कट्टर शियों का एक समूह हिजबुल्लाह की स्थापना 1943 में हुई थी। 1982 में जब इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर आक्रमण किया था तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया। हालांकि हिजबुल्लाह की स्थापना आधिकारिक रूप से 1985 में हुई थी। तब से लेकर के अब तक हिजबुल्लाह के सैनिक इजराइल पर हमला करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए। हिजबुल्लाह हमेशा इजराइल और अमेरिका को धमकाता रहता है। इसी वजह से ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान इजराइल और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इजराइल हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने रूस की सेना के साथ मिलकर सीरिया से ISIS को पूरी तरह से खत्म कर दिया और हिजबुल्लाह ने ईरान के ऑर्डर पर सीरिया से युद्ध लड़ा और अब वहां तैनात है। अब ये जानते हैं क्या हिजबुल्लाह इजराइल को हरा सकता है? जवाब में ये है कि हिजबुल्लाह 2006 में इजराइल से युद्ध लड़ चुका है। אני לא אענה על השאלה הזאת. זהו, מספיק, אני חושב. I don't want to go to further on that. 34 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल को सीज फायर के बाद लेबनान से पीछे हटना पड़ा था। अब 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि वो इजराइल पर हमला कर देगा और अमेरिका को भी धमकी दी है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी नौसेना का करियर बैटलग्राफ भूमध्य सागर में पहुंचा दिया है। अमेरिका का यह बेड़ा, जिसमें 5 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर हैं, जिसमें हर तरह से 1000 मिसाइल हर वक्त हमले के लिए तैयार है। कोई भी दुश्मन ये नहीं चाहेगा कि उसके सामने ऐसी खतरनाक चुनौती खड़ी हो। इस वक्त ये बेड़ा गाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा, जिसकी रेंज में लेबनान, तुर्की, सीरिया और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखने का कार्य कर रहा है। लेकिन यहीं हिजबुल्लाह को ईरान से ऐसी रॉकेट मिल चुकी है जो अमेरिका के इन विशालकाय जहाजों को पल भर में डुबो सकती है। इन मिसाइल्स को पा करके हिजबुल्लाह का खौफ बढ़ चुका है। वो सीधे सीधे अमेरिका के जहाज को डुबा सकता है, जिससे हिजबुल्लाह को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लेबनान में 2006 में इजराइल में हिजबुल्लाह ने कार्वेट को तबाह किया था। तब हिजबुल्लाह के पास मामूली मिसाइल, अब हिजबुल्लाह के पास एंटी-सिम मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जिससे अमेरिका को लेबनान से दूर रहना होगा। तो दोस्तों, क्या इजरायली सेना गाजा के अंदर घुस पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।